नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता देंगी आज का यह वीडियो आप जरूर से जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही खास बातें बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस कर दीजिएगा तो आप बाद में बहुत पछताएगी। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। यह हादसा आपके पूरे परिवार का दिल तोड़ के रख देगा। जी हां दोस्तों, और यह सुनकर आपकी भी छाती फटने लगेगी। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह कहां उठेगा। तो दोस्तों, यह समय किसी के पास ज्यादा मेलजोल ना रखें, ना ही ज्यादा लोगों से मेल मिलाप करें। आपको हम बता दें कि जो आपसे ज्यादा नजदीक करीब रहते हैं वही आपकी सबसे ज्यादा शत्रु रहते हैं। आपसे मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा लेते हैं, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से रहना है, क्योंकि यह समय दुश्मन का तीर आप ही के ऊपर है। पता नहीं कब अपना वर आपके ऊपर कर देगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी को भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। आपका सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, सच्चा शुभचिंतक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वह है भगवान। जीते मरते दम तक आपका साथ देगा और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भगवान ही है जो हर किसी के साथ रहता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को भी भगवान की प्रति जितनी भी हो सके आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी इंसान अच्छे स्वभाव के होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और भगवान भी चाहता है कि आपके साथ कभी बुरा ना हो। लेकिन आपको कोई बुरा राह पर चलना चाहता है और आपको वही सावधान रहना है, संभाल कर रहना है, क्योंकि क्या जाने कौन सा गद्दा आपके लिए ही बनाई गई है। आपको गड्ढे में ढका चाहता है सिर्फ और सिर्फ ये एक इंसान। जी हां दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका आकर्षण देखकर आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। आप घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको उनका समाधान आसानी से मिल जाएगा। कोई मित्र आपका फायदा उठा सकता है। आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। दान धर्म में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी, लेकिन आपके किसी पुराने काम के पूरा न होने से परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में भी लगाएंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आप अपने बजट को पूरा महत्व देंगे, जिससे आप कुछ धन भविष्य के लिए भी आसानी से संचय कर पाएंगे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आपकी आय पहले से बेहतर होगी, क्योंकि आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। कारोबार में आपकी कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। स्थायित्व के भावना को बल मिलेगा। आपकी कुछ अनोखी कोशिशें रंग लाएगी। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और खुशहाली आएगी। आपको लंबे समय से रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा। संतान को किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको शासन प्रशासन के मामलों पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी और आप अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में तेजी आएगी।
और आप अपनी आय व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगी। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। संतान की किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। धार्मिक कार्य के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपकी साख चारों तरफ फैलेगी। बिजनेस में दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी, जिसमें आप समझौते को बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपकी आज अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए रहेगा और आप अपने जरूरी कामों की सूची बनाकर चलेंगे, तभी आप उन्हें काफी हद तक निपटा पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आप अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे, क्योंकि अधिकारी आपकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे। आप अपनों से कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य के घर से दूर नौकरी लगने के कारण उन्हें जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको संतान से कोई वादा पूरा करने से बचना होगा। किसी कानूनी मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आप सभी के साथ सम्मान बनाए रखें और अपनी योजनाओं पर पूरी आंख कान खुले रखें। महत्वपूर्ण कार्य को आप गति देंगे और आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप किसी से धन उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या आ सकती है। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। व्यवसाय में अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कुछ योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे। जल्दबाजी में यदि किसी काम को किया तो उसमें आपको पछतावा हो सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनकी कोई चुगली लगा सकते हैं। आप मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप किसी काम में आ रही समस्याओं में डील नहीं देनी है, नहीं तो आपको उन्हें पूरा करने में समस्या हो सकती है। माताजी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती हैं, जिसे आप समय रहते पूरा करें। आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको विभिन्न मोर्चों पर सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार में आप किसी पार्टनर की गलत बात पर हाँ में हाँ ना मिलाएं। यदि आपको किसी चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिले तो आप अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपको अपने किसी प्रियजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपके करीबी आपके किसी काम में भी हाथ डाल सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपको व्यवसाय पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपनी आय को ध्यान में रखकर व्यय करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान को आप किसी नए कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं, लेकिन आपको यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो आप उसमें सावधानी बरतें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में किए गए काम से आपको कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। आप किसी बात को लेकर जिद और अहंकार ना दिखाएं। आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखें। परिजनों से नजदीकियां बढ़ेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो जातक राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं, उन्हें सावधान देने की आवश्यकता है। नौकरी के साथ साथ यदि आप किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बनाएंगे तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आप किसी को धन उधार ना दें, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपको कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक विषय में आप पूरी रुचि रखें। अपनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे, लेकिन उनके कहने में आकर कोई निवेश न करें।
आपकी कोई गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको उनसे माफी मांगने पड़ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। और आप सभी को बता दें, चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। गजकेसरी सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में कोर्ट कचहरी के विवाद सुलझेंगे। शुक्र के परिवर्तन से कार्यस्थल पर किसी भी काम को पूरा करने में आपको टीम और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहे, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके परिवार में रिश्तों में काफी गर्माहट आएगी। यदि विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। घर में किसी सदस्य को मधुमेह या हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। अपने प्यार और जीवन साथी से बात करते समय व्यवहार में सरलता रखें। अचानक यात्रा की योजना बन सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका कोई कार्य आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। परिवार में स्नेह और प्रेम की कमी रहेगी। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण प्रेम और दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। प्रतियोगी छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी ताकत से अनजान होते हैं, इसीलिए वे जीवन की समस्याओं से परेशान रहते हैं। आप परिवार में बाहर से आए रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करेंगे। सेहत को लेकर दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ आउटडोर गतिविधियां भी करनी होंगी। इससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। सामाजिक स्तर पर लंबे समय से चली आ रही समस्या का अंत होगा। मुश्किलों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, किसी के साथ तीखी बहस हो सकती है। गजकेसरी सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आपको बिजनेस में अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल पर आप अपने करियर को लेकर गंभीर हो सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्र के परिवर्तन से नौकरी पेशा जातक को पूरे मन से काम करना चाहिए ताकि उनकी उपयोगिता से संस्थान को लाभ मिल सके। शुक्र के परिवर्तन से आपको जीवन के हर मोड़ पर अपने प्यार और जीवन साथी का साथ मिलेगा। आप अपने मन में चल रही बातों को परिवार में साझा कर सकते हैं, जिससे आपके दिल का बोझ कम होगा। नई पीढ़ी को घर के नियमों का पालन करना होगा। आपको अपनी दिनचर्या उसी के अनुरूप बनानी होगी। माता पिता की बातों का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा वे नाराज हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिला जुला परिणाम देगा। सामाजिक स्तर पर आप कुछ नई पहल शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सीखने वाला रहेगा, जिससे अच्छे कार्यों से भाग्य चमकेगा। गज केसरी सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएगा। शुक्र के परिवर्तन के कारण व्यापारी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। ऐसा करना व्यापार के लिए उचित रहेगा। कार्यक्षेत्र पर कार्यभार अधिक होने के कारण ऑफिस में आप काफी तनाव में रहेंगे। प्यार और जीवन साथी के महत्व को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। परिवार में आपके प्रबल प्रयासों से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ने से आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। आप पाचन की समस्या से परेशान रहेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट लिस्ट से जंक फूड को हटा दें। नई पीढ़ी के संगीत में रुचि रखने वालों को रियाज पर फोकस करना होगा। संगीत आपको आगे बढ़ने के कई अवसर प्रदान कर सकता है। प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन सभी के दिलों पर अमिट छाप छोड़ेगा। सभी लोग आपके प्रदर्शन की प्रशंसा करेंगे। ससुराल में परेशानी हो सकती है। बिना रिसर्च के बिजनेस में निवेश आपके लिए घाटे का सौदा होगा। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सरकारी नियमों का पालन करते हुए ही व्यवसाय संचालित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। बेरोजगार भाग्य के भरोसे न बैठें, इसके लिए अपने प्रयास जारी रखें। नौकरी में सफलता आपके कदम चूमेगी। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण सामाजिक स्तर पर नकारात्मक विचार
आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। परिवार में आपके द्वारा कही गई कड़वी बातें किसी के विरोध का कारण बन सकती हैं। प्रेम पूर्वक रात्रि भोज की योजना रद्द होने के कारण जीवन साथी के साथ माहौल गर्म हो सकता है। थायराइड बढ़ने की समस्या से आप परेशान रहेंगे। शुक्र में परिवर्तन के कारण खिलाड़ी अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध बेहद मधुर हो जाएंगे, एक दूसरे का प्रिय इतना अधिक हो जाएगा कि जीवन में आनंद ही आनंद महसूस होगा। के लिए कई प्रकार की खबरें सुनाई देंगी और आपस में प्रेम संबंध मजबूत होगा। फिर भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप कैसे इंसान हैं तो दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अपने प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से महत्व ना दें, उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना लें। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके काम धंधा व्यापार की बात की जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें कार्यस्थल पर मेहनत तो बहुत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें मेहनत के अनुसार फल भी प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा और उनके सहयोगी उसे भी उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आपके कार्यस्थल पर कुछ छुपे हुए आपके विरोधी हैं जो आपसे जल्दी भी है। वह भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका हर एक षड्यंत्र निष्फल हो जाएगा और आप पूरी कामयाबी के साथ अपने कार्यस्थल पर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, आप अपने जानकारियों का दिल जीतने के लिए अपने काम पर ध्यान देना है। आपके काम से ही आपको सम्मान प्राप्त होगा। अपने कार्यस्थल पर किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। कोई भी आपका पूरी तरह से सगा नहीं है। इसके पीछे आपके लोग बुराइयां करते हैं क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता अद्भुत है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत है। लोग आपसे जलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, व्यापारिक दृष्टि से यह समय उत्तम है। आपको व्यापारिक लाभ होंगे। आपकी बिक्री बगैर अच्छी होगी। आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं अवश्य आएंगे, लेकिन उनके समाधान आसानी से निकालने के अपने व्यापारिक स्थल पर किसी भी प्रकार की बड़ी फेरबदल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगले 3 दिनों तक कोई भी बड़ा फेरबदल ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात स्टाफ है कि आपने व्यापार से जुड़ी हुई योजनाओं को, यानी भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, इन बातों को पूर्ण रूप से गुप्त रखें। किसी को भी बिल्कुल भी ना बताएं। इस विषय पर कितना अद्भुत रखेंगे उतना ही आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी नए व्यापार को करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 3 दिनों तक आप किसी भी नए व्यापार की भूमिका न बनाएं। आगे ना बढ़े, मन में सोचते बच रहे, लेकिन कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने परिवार पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। खास तौर से अपने माता पिता के साथ आपको समय बिताना चाहिए और उनसे अपने काम धंधे को और अपने जीवन को लेकर चर्चाएं करनी चाहिए। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिस कारण आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज आपका मन शांत रहेगा। अपने जीवन के लिए आज आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जिसमें आपका सभी लोग साथ देंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपको अपना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। पत्नी और बच्चों के लिए आज आप कुछ बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में आकस्मिक कोई घटना घट सकती है जिस कारण परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में आज घाटा लग सकता है। कोई नया वाहन आदि आज ना खरीदें। यात्रा आदि में सावधानी बरतें। किसी अपने के व्यवहार के कारण दुखी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पर कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए जिस कारण आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में अपने मित्रों से बड़ा सहयोग मिल सकता है जिस कारण व्यापार में लाभ का चांस बनेगा। परिवार में संपत्ति आदि के विवाद के कारण मन अशांत रहेगा। किसी बड़ी समस्या से मुक्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। रिश्तेदार मित्रों का आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में परिवार सहित सम्मिलित हो सकते हैं। आपको कोई विशेष पद और सम्मान से सामाजिक क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है।
आज आपके विरोधी परास्त होंगे। आपका कोई पुराना विवाद आज खत्म हो सकता है, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग्य हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। आपके लिए सामान्य तौर से ठीक ठाक रहेगा। आय के क्षेत्र में कुछ परेशानियां महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में विरोधी वर्ग आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आज अपने मन की बातों को किसी से शेयर करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। शेयर मार्केट के काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से आज कुछ मतभेद सामने आएंगे। इस कारण मन अशांत दिखाई देगा। आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सामने आएंगे। परिवार में भी किसी अपने का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ने से आर्थिक स्थिति बिगड़ने के चांस बनेंगे। आज परिवार में कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद के योग्य बन सकते हैं। नौकरी वालों को अपने अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ सकते हैं, जिस कारण कार्य क्षेत्र में उन्हें दबाव का सामना करना पड़ेगा। जो भी सलाह वह आपको देंगे वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार सबसे शक्तिशाली ग्रह है, यह ग्रहों का राजा सूर्य होता है और दूसरा शक्तिशाली ग्रह चांद होता है। और हमारे घर में जो मेरे पिता होते हैं उन्हें सूर्य माना जाता है और माता को चांद माना जाता है। यानी कि अपनी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह आपके घर में ही मौजूद होते हैं। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उन्हें खुश कर देते हैं तो आपकी सूर्य और चंद्र अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। संतान को लेकर भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। संतान की संगति पर आपको नजर रखना है और गलत संगति में पढ़ने वाली संतान के लिए थोड़ा सतर्क रहें। उसकी गलत संगत को उससे करवा दें और उसे दूर कर देंगे। सबसे अन्यथा आपको भविष्य में आपकी संतान बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ईंट से जुड़े लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरतें और मौसम से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। लापरवाही के साथ यदि आप खान पान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पेट जॉट संक्रमण और ईंट से ही जुड़ी अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप स्वाद के मामले में थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप जरूर से ज्यादा खा जाते हैं। फिर आप यह भी परवाह नहीं करती हैं यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या बुरी। हालांकि दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज है आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी आप कभी कभी स्वार्थ के चक्कर में गलत चीजों को भी खा जाते हैं। इसी वजह से आपको पेट से जुड़े लोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपका कोई विवाद चल रहा है, किसी से कोई झगड़ा या फिर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो दोस्तों उसमें अड़चनें आएंगी, में रुकावटें आएंगी और कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण होगा जो आपको मानसिक पीड़ा देगा और आपका धन भी खर्च कराएगा। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि दोस्तों किसी पर भी आप अंधविश्वास नहीं करना है। आपके अपनों में ही आपके शत्रु चुके हैं, आपसे जलने वाले चुके हैं। दोस्तों, हम आपको इसलिए कई वीडियो में बताते चले आ रहे हैं, आपकी राशि में जो लोग हैं उन लोगों के जितने मित्र होते हैं उससे कहीं अधिक उनके शत्रु होते हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि आपके सचिव कभी भी आपके सामने खुलकर नहीं आएंगे और आएंगे भी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका गिफ्ट तो बहुत शक्तिशाली है। तो जब भी आप पर हमला करेंगे, चोट करेंगे, छुप कर ही करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी दो मायावती हैं जिन्होंने एक अद्भुत योग का निर्माण किया है और आपको अद्भुत कामयाबी हासिल होने वाली है। यह दोस्त ध्यान से सुने। यह जो योग बन रहा है यह योग कहलाता है और इस युग में जहां तक जो भी कार्य करता है उसे भरपूर कामयाबी मिलती है और उसका जीवन में सफलता का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों, ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली में हो रही है, बन रही है। युग निर्माण हो रहा है
और इस योग का प्रभाव अगले 24 घंटों तक रहने वाला है। हालांकि इसके बाद भी इसका प्रभाव अवश्य रहेगा। अगले 7 से 8 दिनों तक रहेगा, लेकिन वह फिर धीमा होगा। दोस्तों, लेकिन इसका सर्वोच्च प्रभाव अगले 24 घंटों में आपके जीवन में देखा जाएगा। दोस्तों, ध्यान से सुने। आप इसकी आहट पहले से ही महसूस होने लगी है और आपके जीवन में धीमे धीमे कामयाबी या प्राप्त होना शुरू हो गई है। आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो चुके हैं। कोई भी योग अचानक से नहीं बन जाता है, आने में समय लगता है। धीरे धीरे वह उच्च स्तर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे भाई ढलान पर जाता है और समाप्त हो जाता है। तो अब उच्च स्तर समय अगले 24 घंटों में आने जा रहा है। दोस्तों से तो आप ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। इस योग का सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा, क्योंकि हनुमान जी सूर्य को अपना गुरु मानते हैं और सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु हैं। अभी तो जब हनुमान जी की शरण में आप जाएंगे तो सूर्य देव, जो आपके जीवन में सर्वोत्तम प्रभा आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं, अगले 24 घंटों में विजय योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके लिए सर्वोत्तम प्रभावशाली होंगे। तो आपको करना है यह है कि अगले 7 दिनों तक शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाना है और आटे से बने हुए गाय के घी से दीपक जलाना है। और एक नहीं, आपको 7 दीपक जलाने हैं। अगले 7 दिनों तक आपको 7 हनुमान जी के सामने जलाने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ करना ना भूले और अपने जीवन के बारे में जो भी आपको बताना है, कहना है। हनुमान जी को अपने परिवार का ही सदस्य मानकर सारी बातें खुलकर बता दी नहीं है। बस दोस्तों, इतने से ही आपका तारीख हो जाएगा। एक और कार्य आपको करना है कि अगले 7 दिनों तक नियमित तौर पर आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और सूर्य को अर्घ्य देते समय AUM घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करते चलना है। और सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल में आपको थोड़ा सा गुण और काले तिल अवश्य मिला लेना है। दोस्तों, ये बेहद शक्तिशाली और सर्वोत्तम उपाय है। इन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और इस उद्योग का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आप ही उपायों को अच्छी तरह से समझ लें और इन्हें अपने जीवन में शामिल करो। अगले 7 दिनों तक भूल कर भी न करें इन उपायों का, तो पूरा का पूरा अपने जीवन में आजमाते रहे और आप देखेंगे कि परिवर्तन आपकी आंखों के सामने होते चले जाएंगे और ऐसी ऐसी खबरें और समाचार आपको प्राप्त होंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है और उसे आपको कैसे उपयोग करना है यह भी आप समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ आज के समय में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली जय बजरंग बली अवश्य लिखें और बजरंग बली की कृपा आपको प्राप्त होगी और हम भी मां काली प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को सुंदर और मनोरम पाला है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो विराम देते हैं। अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में